Focus. What's going on? Hello everyone. कितनी गर्मी हो रही है यार? कितनी गर्मी हो रही है यार बैंगलोर में? क्या ही करें, हमें पसंद ही गर्मी का मौसम है। सर्दी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये तो सिर्फ फरवरी है। मैं सोच रही हूँ कि मार्च, अप्रैल, जून में क्या हालत होगी। यार नहीं यार, गर्मी बहुत हो रही है इस साल। भगवान जी बैलेंस करवा दो। मेरे पाँव में ऐसे हो रहा है ना। Actually, I'm a little cute. मैंने हेयर बैंड डाल लिया था because I didn't want my hair to disturb me. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। Hello everyone, आपका स्वागत है in the new series that is the bridal series. It is for the brides to be for the season. तो इस सीरीज में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एक ब्राइड को पता होनी चाहिए। हालांकि मैं ब्राइड नहीं हूँ, बट आई एम अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं उस नज़रिए से अपने टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। So in today's episode, we will be discussing about the 10 skincare tips that are essential if you are the bride to be. क्या बोला तूने? और आप तो जानते हैं कि ब्राइडल सीजन तो स्टार्ट हो गया है, so we will be discussing about all the essential things, whether it's related to your hair care, skin care, packing, and a lot more. Let's begin. Tip number 1: start early. जी जरूर, जल्दी स्टार्ट कीजिए। Start almost 6 months to a couple more months before, अगर आपके पास टाइम है, so that आप कोई भी प्रोडक्ट या स्किन केयर ट्रीटमेंट या हेयर केयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी, चाहे वो आपकी फेस की हो, स्किन की हो, इवन बॉडी स्ट्रक्चर फॉर दैट मैटर, देन यू गेट इनफ टाइम फॉर द प्रोडक्ट्स और द ट्रीटमेंट्स टू शो रिजल्ट्स ऑन यू। कुछ भी जादू एक दिन में नहीं होता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Like we do have salon where they sell like services such as bridal, glow and all of those things. Just don't fall for it. Just don't fall. अगर आप एक बार करोगे तो आपके चेहरे पे कोई ग्लो नहीं आएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। You have to do a particular treatment for a number of times as prescribed by an expert. So, for example, we have facials. Now, when it comes to facials, हम generally बहुत ही इस word को use कर चुके हैं ताकि हम घर पे homemade facials use करते हैं. Then we have treatments, the medical treatments such as, you know, for your acne, pigmentation, hair removal and all of those things. So anything that you do with your skin, make sure you consult an expert first as you are approaching your bigger day. Do not try to screw it up for that bigger day. और अगर by mistake कुछ भी हो जाता है, then you have enough time ताकि आपकी skin है ना उस चीज से recover कर सके। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्योंकि मुझे एक्चुअली एक इंसिडेंट याद आया था। एक बार मैं वैक्सिंग करने के लिए गई थी माय अपर लिप। जनरली आई यूज्ड टू डू थ्रेडिंग। अब तो मैं कुछ भी नहीं करती, आई जस्ट यूज रेजर एंड आई एम गुड विद इट। बट बैक देन मैं थ्रेडिंग करती थी और फिर once just I went and I then started shifting to waxing when they put the wax strip and they remove it. But हालांकि मेरी स्किन बहुत ड्राई थी, तो the person doing it should have taken care of this particular situation. लेकिन they were just doing their job, तो उन्होंने सिर्फ वो wax strip लगाया and they pulled it. As my skin was dry, तो मेरी skin like the ऊपर का layer भी उसके साथ आ गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और मुझे तब कुछ पता ही नहीं चला, लाइक इट वाज जस्ट अ बेसिक बर्निंग सेंसेशन। फिर मैं घर आई और दूसरे दिन जब मैं उठती हूँ, देन आई लिटरली सी अ ब्लैक मार्क ओवर हियर। लिटरली ऐसे लग रहा था कि मेरी मूंछें आ गई। मूंछें नहीं, मूंछ आई है एक ही साइड पे। क्या बोला तूने? So yeah, and then you have to give your skin a particular amount of time to heal it. कोई जादू नहीं होने वाला, so don't try to experiment anything for your big day. अगर कर रहे हो तो देखना कि you have like 20-25 days advance, और कुछ भी नया try करने के लिए मत जाना. Just stick on to your old basic routine and you're good to go. इतनी गर्मी हो रही है यार बैंगलोर में। क्या ही करें, हमें पसंद ही गर्मी का मौसम है। सर्दी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। Tip number 2:
अंडरस्टैंडिंग योर स्किन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप आपके स्किन को जाने, ताकि वो ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या क्या है. सो बेसिक टेक्निक दैट यू कैन यूज टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ स्किन दैट यू हैव. और एक बात, हमारी स्किन हर सीजन में चेंज होती रहती है. अच्छा, हमको सिखा रिया है. You cannot have a combination skin for all your life. हो भी सकता है, but you always have to keep a check on it. For example, मेरी skin during winters it gets extremely dry, and maybe during summers it gets oily or combination. So This process is always going on. तो आपको ये चेक करना है कि आपकी स्किन की टाइप क्या है. Why? To find out the right skincare products, ताकि आप करेक्ट प्रोडक्ट मार्केट से खरीद सको. Do not buy a lot of products so that you know. डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आप उससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो. So make sure you know your right skin type so that you give the right things of ingredients to your skin and You glow, girl. You just glow from within. how do you find out your skin type? So सुबह उठते ही just wash your face with plain water and leave your skin for an hour. मतलब कि उठते ही आप चेहरा आप पानी से धो लीजिए और उसके बाद 1 घंटे तक चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाइए. अगर यू फील कि योर स्किन इज वेरी Stretchy होता है. Stretchy होता है. and if you feel your skin is stretchy, मतलब कि खींच रही है, then you have dry skin. And if your T-zone is shining, then you have oily skin. और अगर आपकी T-zone oily है and you also have dryness around mouth or around the cheeks, then you have a combination skin. और कुछ भी नहीं हो रहा है, you have normal skin. So इसका मतलब you can just use any product. ये तो लेटेस्ट न्यूज है. If you have dry skin, then make sure you're buying hydrating products. If you have combination skin और या oily skin और अगर आपको लगता है कि मुझे तो मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई. You have to put a lightweight moisturizer. और इन सब concerns के लिए definitely reach out to an expert. Who is a dermatologist? They are going to help you with the right correct amount of product for your skin. जरूर एक बार skin specialist dermat को दिखाइए. They will give you the right products to use it. Next, moving on to tip number 3, cleanser, toner, moisturizer. It's very important to cleanse our skin. मतलब मुंह धोना. साबुन से मुंह ना धोइए क्योंकि उससे स्किन ड्राई हो सकती है, pH लेवल बिगड़ सकता है, स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है. सो ऑलवेज यूज अ जेंटल क्लेंजर. ज्यादा घिसिए भी नहीं कि सारा मैल एक ही दिन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. इवन इफ यू आर अ वार्मर स्किन, डार्क स्किन, टैनिंग हो गई है, तो डोंट पुट अप लॉट ऑफ प्रेशर और डू नॉट यूज ग्रेनी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एक्सफोलिएशंस के लिए हम यूज करते हैं ऑन अ बॉडी, बट डू नॉट यूज दैट ऑन द फेस बिकॉज दैट इज नॉट मेंट फॉर द फेस. सो जस्ट बी वेरी जेंटल विथ योर क्लेंजर. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप यूज करते हैं इज टोनर. टोनर्स आर बेसिकली वाटर काइंड ऑफ अ टेक्सचर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच लेवल ऑफ आवर स्किन. तो या तो वो स्प्रे बॉटल्स में आते हैं या फिर लिक्विड वेरी यू टेक एंड जस्ट प्रेस इट ऑन द स्किन. And next in third, it is the moisturizer. After doing these two, you just have to follow it up a moisturizer depending on your skin type. अगर आपकी skin dry है तो आप cream based moisturizer use करेंगे, और अगर आपकी skin oily है then you will use a gel based moisturizer. Do not fall for Instagram, please. Instagram is not going to solve your problem. Your influencer is not going to solve your problem. Reach out to an expert. टिप नंबर 4, एक्सफोलिएट रेगुलरली. एक्सफोलिएशन का मतलब है ताकि जो हमारे डेड स्किन सेल्स रहते हैं चेहरे पे, हमें उसे निकालना है ताकि हम जो भी प्रोडक्ट्स ऊपर से डाल रहे हैं वो स्किन में अच्छी तरीके से जा सके, ताकि वो स्किन में अच्छी तरीके से जा सके और उससे हमारे स्किन को ज़्यादा ही बेनिफिट्स मिलेंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम एक्सफोलिएट करके वो सारे डेड स्किन सेल्स निकालिए. नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस, यस, बैक इन द डेज हम बहुत ही ऐसे ग्रेनी टेक्सचर वाले एक्सफोलिएंट्स यूज करते थे जिसके अंदर जैसे कि यू हैव दैट एप्रिकॉट
एक्सफोलिएटर जो भी कह लो, उसमें एप्रिकॉट की बीज और बहुत ही ग्रेनी ऐसे रवा रवा जैसे लगता है ना। उसके अंदर कुछ है। प्लीज ऐसे चीज अपने चेहरे पे यूज ना ही करें, बॉडी के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट फॉर फेस दीज डेज वी हैव केमिकल एक्सफोलिएशन। यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद अ माइल्ड नंबर ऑफ परसेंटेज एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट इफ रिक्वायर्ड। और एक्सफोलिएशन हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, रोज रोज नहीं। इफ यू डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग इन एक्सेस इज जस्ट गोइंग टू डैमेज। चाहे वो स्किन केयर हो या प्यार हो। टिप नंबर 5, हाइड्रेट इनसाइड आउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम अपने स्किन जो ग्लो करती है वो अंदर से भी अच्छी से हाइड्रेटेड हो, तभी जाके एक्सटर्नली इट इज गोइंग टू शो अप। सो मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ वाटर and juices, fruits, vegetables and all of those things. And also externally make sure you're using a lot of hydrating products in your skincare, जैसे कि hydrating serums, hydrating mask for the quick fix on your big days। और वो सब ताम झाम के बीच में जब हमको टाइम ही नहीं मिलता ना, make sure you're just incorporating a lot of these things to help your skin be hydrated। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैंने चींटी आ रही है। चींटी, what is that called? Like a weird feeling। बड़ी बुरा है मेरे साथ। weird feeling तो हमेशा होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? Tip number 6, protect with SPF. It's very important you use SPF in your skincare, which is a sunscreen. बहुत जरूरी होता है यार, मतलब कि कितना ही बोले, and currently I feel a lot of them are using it। और अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो please start using it on you, your moms, your sisters, anyone, because yes, पिछले जमाने में back in the days people used to not use all these things। मतलब कि हमारे moms को ये पता नहीं था, या फिर था या उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया पहले। हाँ, सो उन्होंने यूज ही कभी किया नहीं है, लाइक सनस्क्रीन्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मतलब कि मैं अभी अपनी मम्मी को बोलती हूँ आई गिव हर प्रोडक्ट्स टू यूज, तो वो यूज कर रही है। बट येस, इफ यू आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन इट कैन हैव लास्टिंग डैमेजेस टू योर स्किन, जैसे कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पैचेस हो जाते हैं, लाइक यू नो पिगमेंटेड पैचेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन ऑन योर स्किन, डार्क पैचेस ऑन द स्किन, एज होने बहुत लगती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्किन एंड द टेक्सचर, बहुत ही ढल जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू यूज SPF। लाइक फॉर अस, आप डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए एंड यू विल सी दैट योर स्किन इज रियली डूइंग ग्रेट। SPF करता क्या है कि आफ्टर पुटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स इट इज जस्ट गोइंग टू एक शील्ड बना देता है, जिससे हार्मफुल UV रेस हमारे स्किन को डैमेज नहीं करती। सो इट्स ग्रेट, इट इज जस्ट लाइक अ प्रोटेक्शन लेयर for the skin and it is very important that you use this, especially if you're going to be the bride। अगर आप घर के अंदर है या घर के बाहर, आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। Just mark my words and follow this। नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी स्किन है, जो करना करो, वही हमें क्या। So protecting your skin with SPF is very important and it has a lot of benefits। Point number 7, addressing specific concern। अगर आपकी skin is having any kind of acne, pigmentation, tanning या कोई भी और issue जैसे कि aging हो रही है, you will have to incorporate your products according to it। अगर मेरे चेहरे पे acne है और मुझे acne marks हो रहे हैं या pigmentation marks रह रहे हैं मेरे skin पे, तो आपको उस हिसाब से products use करने हैं। So make sure that you are addressing the specific issue and the concern। अगर acne है and I'm using a lot of hydrating creams, it can worsen the situation or vice versa। Point number 8, get adequate sleep। इसके बारे में कितना ही बोले, किसी ने सही कहा है, स्लीप को हमने ब्यूटी स्लीप इसीलिए बोला है कि जो अच्छे से सोता है उसकी स्किन उतने ही अच्छे से ग्लो करती है, एंड दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रिसर्च। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। So make sure you're getting your 7 to 8 hours of sleep। हालांकि it's very difficult for the brides क्योंकि stress रहता है, tension रहता है। लेकिन टेंशन को मारो गोली। गोली तो नहीं मार सकते, लेकिन हाँ बांट दो अपना stress। Like you know, give works to people, cousin, try to delegate your work, try to manage your stress and all those things। But make sure you're sleeping 7 to 8 hours because it does have a lot of benefits to your skin, your body, your mind and your soul, so that you are ready for your big day। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। Because
Whenever you are lacking adequate sleep, it can lead to puffiness, dark circles and all of these issues. और कोई भी अपने बिग डे के पहले ये सारे issues नहीं करना चाहता. So जब भी हम products लगा के रात को सोते हैं, why do we say to put skincare products before we sleep or an hour before we sleep? क्योंकि जब हम सोते हैं उससे products अच्छे से absorb होते हैं skin में to give the lasting benefits of it. So it's very important that you get your 8 hours of sleep. टिप नंबर 9, स्ट्रेस मैनेजमेंट. हम जानते हैं कि शादी का घर मतलब स्ट्रेस तो पक्का ही होता है और इंडियन वेडिंग्स मतलब और भी ज्यादा, ये वो और 100 काम. But it is very important for you to manage your stress. Make sure you get your sleep, you get your yoga, meditation, exercise and all of these things in place so that you can manage your stress. Make sure you're sharing the load with the people, with relatives or someone expert. Try to delegate a lot of the work so that you remain a little bit stress-free. Try to do a lot of self-care during this time, taking some me time and reading some books, calming your mind, lighting up a candle, massages and all of those things. It is definitely going to give you a lot of benefits. Tip number 10. Don't forget to seek out for a professional help. Yes, it's a dermat. As I have told earlier, it's very important that you pick dermat को पकड़िए. It's very important that you find a right dermat for yourself. बहुत सारे होते हैं. Try to figure it out कि कौन आपके लिए best है. मैंने बहुत सारे dermats को consult किया है in Bangalore, but I never found a right one initially. But now I have a dermat whom I seek for my skin concerns. लेकिन पहले बहुत issues होता था और ये एक rule मैं follow करती हूँ. अगर कोई डॉक्टर आपको 10 दवाइयाँ देता है, that's not a good doctor is what I feel. और someone is trying to sell that treatments, ये कर लो, try to do some kind of black peel, this peel, that peel, your acne is going to get reduced. I mean, in your first consultation without finding out a root cause, then बेटा कुछ तो गड़बड़ है. Make sure you find a right dermat for your skin. Your skin is gonna thank you later. हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल. And believe me, सब कुछ एक दिन में fix नहीं होगा. क्या बोला तूने? So you will have to do the procedures, treatments, application of creams or some kind of pills also if required for a regular period of time so that वो उसका असर दिखाए. मतलब कि एक ही दिन में ऐसे कोई आएगा कुछ करेगा मैजिक, ऐसे नहीं होता. Even for your makeup artist to do a flawless work, your skin has to be great. आप एक dry skin रख के expect नहीं कर सकते कि आपको एक बहुत ही flawless skin, minimal look, bronzy look for your wedding day मिलेगा. I mean, come on, let's be realistic. ऐसा नहीं होता. और जो photos आप social media पे देखते हैं, they are highly edited photos. I don't think इसके ऊपर मुझे कुछ और बोलना चाहिए. आप इतने smart. Make sure your skin is great, hydrated. It's not dry and flaky. क्योंकि dry और flaky पे foundation भी नहीं बैठता. So make sure your skin is nice, hydrated. अगर acne होता है, then just do specific things for that acne, right? Targeted acne को cure करने के लिए वो आप सोचो. ये नहीं कि मैं और क्या कर सकती हूँ. And if your skin is doing great, आपको कोई issues नहीं है, then do not, I request, please do not try anything new. आपको एक दिन के लिए सुंदरी नहीं बनना है, वो आपकी मेकअप आर्टिस्ट कर सकती है. मेरे कहने का मतलब ये है कि sometimes when you have great skin, लेकिन कुछ लगाने के बाद या कुछ प्रोसीजर के बाद आपकी स्किन खराब हो जाती है and you ruin it for a very big day of your life. And don't do this kind of mistakes. So अगर आपको कोई issues नहीं है, कुछ नया try करने से पहले या तो buffer time रखिए 2-3 महीना ताकि कुछ हो भी जाए तो you recover from it. So here you have 10 skincare tips for your pre-bridal glow. और एक चीज याद रखिए, कुछ भी तुरंत जल्दी से Mr. India Magic types नहीं होगा. Reminder, consistency is the key. So whatever you're doing, make sure you're doing it consistently so that your skin is going to thank you later on. So with this, I'm closing off the first episode of the bridal series where we have discussed the 10 skincare tips. If you found this video to be helpful, then don't forget to give it a huge thumbs up, subscribe to our channel and stay tuned for more such tips coming ahead. Until next time, happy wedding planning and glowing skin. Bye.